अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारी कॉल्स थी कि भंगदर के हवाले से, नासूर के हवाले से कोई वीडियो बना दें, जिसको फिस्टुला भी बोलते हैं। तो आज का हमारा नुस्खा इसी हवाले से होगा। बहुत सिंपल नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत आसान और मुजर्रब भी है। आप लोग इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह कुछ ही दिन में आपको इसके फ़वाइद भी नज़र आएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ करेंगे इसकी कि ये इसकी एक दो किस्में होती हैं। एक में तो ये होता है कि ये आर पार हो जाता है, मतलब ये बेसिक होता कहाँ पे है, मकद में जहाँ पखाने वाली जगह होती है बिल्कुल उसके आसपास ये एक ज़ख़म बन जाता है, जो कि अंदर तकरीबन इसका 6 इंच तक इसका गहराव हो जाता है और जड़ बन जाती है इसकी। और इसमें आर पार ये हो जाता है, या अगर दूसरी सूरत में कर लें तो ये अंदर मतलब इसका जो है मुंह बन जाता है और फिर वहाँ से मवाद सा निकलता रहता है। बैठने उठने में बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं, बाइक पे सफ़र नहीं कर पाता आदमी, और भी बहुत सारी टेंशनें होती हैं। जिन लोगों को ऐसे मसाइल होते हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ असबाब की मुख्तसर से, और उसके बाद अलामात की। अब अगर असबाब की बात कर ले तो सबसे पहले तो इसका सबब बनने वाली जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा है गोश्त का इस्तेमाल। अगर आप लोग कसरत करते हैं गोश्त की तो आपको ये मसला देखने में आ सकता है, या गर्म अशिया का बहुत ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करते हैं तब भी ये मसला देखने में आ जाता है, या फिर मीठी चीज़ें आप लोग ज़्यादा खाते हैं, या शराब खोरी, मतलब खाने पीने की जब आप रूटीन अपनी ख़राब करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये चीज़ें जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो ये इसका सबब बन सकती है। कब्ज़ का ज़्यादा रहना भी इसका सबब बन सकती है। अब अगर अलामात की बात कर लें तो रफ़े हाजत के वक्त एक तो मकद में जलन बड़ी शदीद होती है और दर्द होती है, बहुत तकलीफ़ हो जाती है, और दूसरा जो भंगदर का सुराख होता है इसमें से मवाद निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है, जर्द रंग का पानी निकलता रहता है। अक्सर उसमें खून शामिल होता है या उसमें पीप मिली होती है, और अगर सुराख की जगह को दबाया जाए तब भी उसमें से जो है मवाद निकलता है। इसके अलावा जो बवासीर की अलामात होती हैं इसकी भी तमाम की तमाम वही अलामात होती हैं। तो ये इसका छोटा सा तारुफ था। अब हम अपने नुस्खा की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है लाहौरी दवाखाना, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें तो बहुत सिंपल, आप लोगों के घरों में भी मौजूद होती है, हमें चाहिए होगी हल्दी। और नंबर 2 पे जो चीज़ चाहिए वो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके किचन में मौजूद होगी, वो है कलवंजी। 2 चीज़ें सिर्फ आपको चाहिए। यहाँ आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि हल्दी हमें साबित चाहिए होगी, एक बाज़ार से पिसी हुई मिल जाती है, वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, आपने ख़ुद इसको घर में पीसना है। अब आपने जो 2 चीज़ें लेनी है, इन दोनों को हम वज़न लेना है। नुस्खा आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिख भी दूंगा। कलवंजी भी हम लेंगे 100 ग्राम और साबित हल्दी भी हम लेंगे 100 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, पाउडर कर लेना है इनका, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगर बात करें इसकी मिकदार ख़ुराक की तो 2 ग्राम इसकी मिकदार ख़ुराक है। अगर आप लोग कैप्सूल भर सकते हैं आसानी के साथ तो 1 ग्राम वाला कैप्सूल ले लें, जिसको पंसारी को अगर आप 00 नंबर कहेंगे तो वो आपको वो कैप्सूल दे देगा। आपने वो कैप्सूल अच्छे तरीके से फिल कर लेने हैं, और 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल आपने शाम को इस्तेमाल करने हैं। अगर आप वैसे मतलब चम्मच के साथ लेना चाहें तो तकरीबन आधा चम्मच चाय वाला इसकी मिकदार ख़ुराक बनेगी, लेकिन उसमें मिकदार आगे पीछे हो जाती है, कभी आप ज़्यादा ले लेंगे कभी कम ले लेंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप कैप्सूल फिल कर लें। 2 कैप्सूल आपने सुबह इस्तेमाल करने हैं और 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद सादा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करने हैं। और इस दौरान जो आपने परहेज़ करना है वो लाल मिर्चों का परहेज़ आपने करना है, गर्म अशिया का परहेज़ करना है, बाज़ारी खानों का मुकम्मल परहेज़ करना है। जितनी सिंपल ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कीजिए, और कब्ज़ जो है वो बिल्कुल भी आपने नहीं होने देनी। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से इतने बेहतरीन आपको नताइज मिलेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी जो मेडिसिन है या ऑपरेशन तक से आप लोग बच सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।